नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम माता का दरबार में और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। सच्चे मन से की गई प्रार्थना मां के दरबार में जरूर पूरी होती है, तो न्यूज़ 18 की ये कोशिश है कि उन तमाम भव्य मंदिरों और माता के दरबार तक आपको लेकर चलें, जहां भक्तों का लगातार सैलाब उमड़ता है। आइए सजाते हैं माता का दरबार। मां का हर दरबार अलौकिक और भव्य होता है, लेकिन कई ऐसे दरबार होते हैं जहां जाने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं कैमूर की, जहां पर पहाड़ पर स्थित है माता का दरबार। मां मुंडेश्वरी देवी का यह प्राचीन मंदिर आस्था और विश्वास का धाम है, जहां भक्तों का मेला लगता है। ये एक पुरातात्विक धरोहर भी है। इसके साथ ही अगर मंदिर से चारों तरफ आप देखेंगे तो बड़ा ही मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ आने वाले भक्तों में माता के प्रति अटूट विश्वास है कि माता से भक्त जो भी वर मांगते हैं, माता उनकी सारी मनोकामना पूरी करती हैं। मुंडेश्वरी का दरबार में भक्त लोग लाते हैं, संकल्प करवा करके हवन कुंड पर से पुजारी के हाथ में देते हैं। पुजारी ने मां मुंडेश्वरी का चरण में लुटाकर अक्षत या पुष्प डालकर उस पर छोड़ दिया जाता है। पुनः अक्षत या पुष्प मारते हैं तो बलि माता जी स्वीकार कर लेते हैं। मन्नत माने थे अपने कि हमारा औलाद होगा तो मैं मां मुंडेश्वरी का बलि और बकरा चढ़ाएंगे, और बकरा लेकर चढ़ाया। ये मां का महिमा बहुत अपार है। 608 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर पौरा पहाड़ी पर बसा है। नवरात्र में पूरे 9 दिन माता के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन यहाँ नवमी के दिन माता के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। मुंडेश्वरी मैया की मुंडेश्वरी मैया की जो भी मन्नत मांगी है वो पूरा हो जाता है। जब जो कुछ भी मैंने मांगा हुआ सब पूरा होते आया है, इसलिए इस बार फिर मैं आई हूँ। जिले में जो भी नए अधिकारी ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले वो माता के दर्शन को पहुंचते हैं। इसके अलावा माता के दर्शन करने कई गायक और कलाकार भी आते रहते हैं। कई गायक तो माता का दर्शन करने के बाद ही अपने गीतों की लॉन्चिंग करते हैं। माँ के मंदिर का प्रसाद तांडुल है, जो मध्याह्न आरती के समय माता को चढ़ता है। यह प्रसाद भी काफी समय से चढ़ते आया है। इस प्रसाद को बनाने में काफी शुद्धता बरती जाती है। शुद्धता की कम से कम 101% गारंटी है। अच्छा, मंदिर के कर्मचारी इसको बनाते हैं और हम लोग इसको भेजते हैं माता के दरबार में। ये चढ़ता है प्रत्येक दिन। ये मध्याह्न जो आरती होती है उसमें इसी प्रसाद का माता को पर डे भोग लगाया जाता है मंदिर की तरफ से। देश के प्राचीन मंदिरों में से एक है माता मुंडेश्वरी का ये मंदिर। साथ ही बिहार का यह एकमात्र मंदिर है जहां मंत्र से बलि दी जाती है। मंदिर में बकरे की हत्या नहीं होती है। आज भी देखने को मिलता है कि यहाँ खसी को आज भी अक्षत मारने पर मूर्छित हो जाता है और फिर अक्षत मारने पर जीत हो जाता है। जो लोग मन्नत मानते हैं बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। कुछ लोग नरिया चुनी मानते हैं, कुछ लोग घंटा मानते हैं, कुछ लोग बकरा मानते हैं। मन्नत पूरा होने के बाद जैसे बकरा है तो बकरा का पहले संकल्प होगा। इसके बाद संकल्प होने के बाद जो है बकरा मंदिर में जाएगा, माँ के सामने लिटा करके वहाँ हम लोग अक्षत फूल मारेंगे। बकरा वहाँ बिल्कुल शांत हो जाएगा। भभुआ रेलवे स्टेशन से भभुआ आने के बाद बस या किसी सवारी गाड़ी से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। आस्था और विश्वास का यह दरबार भक्तों के जयकारे से हमेशा गुंजायमान रहता है। माँ तो सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं और कष्टों को भी हरती हैं। लखीसराय का एक ऐसा ही खास मंदिर है जगदम्बा मंदिर। कहते हैं कि यहाँ किसी की सांप काटने से मृत्यु नहीं होती है। माँ के दर पर जो भी आता है, माँ उसके विष को हर लेती है।
माँ जगदम्बा की महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों के कष्टों का नाश करती है माँ जगदम्बा, और यही वजह है कि माँ जगदम्बा का मंदिर भक्तों की आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। माता का ये दरबार बिहार की राजधानी पटना से लगभग 120 किलोमीटर दूर लखीसराय जिले के बढ़िया में स्थित है। अपनी महिमा और असीम कृपा के लिए जाने जाने वाली माँ जगदम्बा का यह मंदिर कई मायनों में अनूठा है। अपने कृपालु आशीर्वाद और महिमा के कारण ही आज न सिर्फ जिले भर के बल्कि बिहार के हर कोने से लोग यहाँ पूजा करने पहुँचते हैं। नवरात्रा के लिए बहुत बढ़िया है, भगवती के लिए जो है यहाँ पूजा होता है, यहाँ भीड़ लगता है 9 दिन और 10 दिन जो है अंतिम में आकर हवन दिन होगा, यह सब होता है। माँ जगदम्बा के इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बड़े से बड़े विषधर सांप का विष यहाँ विष न होकर अमृत बन जाता है। जी हाँ, माँ जगदम्बा के प्रांगण की यही सबसे बड़ी विशेषता है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी विषधर सांप ने काट लिया है तो लोग तुरंत यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद व्यक्ति के शरीर में फैला सारा विष समाप्त हो जाता है। यहाँ के मुख्य पुजारी और श्रद्धालुओं की माने तो आज तक किसी भी व्यक्ति की मृत्यु यहाँ पहुँचने के बाद सांप काटने के कारण नहीं हुई है। बढ़िया निवासी का जो है यहाँ कितनों विषधर से विषधर सांप यदि काट ले, कोई कहीं का भी यदि कहीं राष्ट्र आदमी है तो यदि सांप काट लिया है, यदि यहाँ आ गया, यहाँ कुआं का नीर जो है उनको पिला दिया जाता है तो उस दुख का हरण हो जाता है, जीवित हो जाते हैं। भक्तों का कल्याण के लिए प्रसिद्ध माँ जगदम्बा के इस मंदिर की स्थापना की कहानी भी बड़ी रोचक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर की स्थापना उसी प्रख्यात तांत्रिक और पंडित श्रीधर ओझा ने किया था, जिन्हें माँ वैष्णो देवी के मंदिर की स्थापना का श्रेय जाता है। श्रीधर ओझा ने ही आज से लगभग 1500 साल पहले बढ़िया के गंगा तट पर इस मंदिर की स्थापना की। श्रीधर ओझा मूल रूप से बढ़िया के ही निवासी थे। कहा जाता है कि वर्षों की तपस्या के बाद जब वो हिमालय से अपने पैतृक गांव वापस लौटे तो यहाँ हाहाकार मचा हुआ था। इस गांव में विषैले सांपों के दंश से लगातार मौत हो रही थी। लोगों के बीच मचे इस त्रासदी को देखकर पंडित श्रीधर ओझा का मन व्यथित हो गया। लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए पंडित श्रीधर ओझा ने माँ जगदम्बा की महीनों तपस्या की। माँ जगदम्बा ने उन्हें सपने में दर्शन दिया और बताया कि अगली सुबह गंगा के किनारे खप्पर पर माता आएंगी। साथ ही माँ ने श्रीधर ओझा की मृतका पिंड के रूप में स्थापना करने का भी आदेश दिया था। इसके अलावा बगल में एक कुआं भी खुदवाने का आदेश दिया। उसके बाद ये आशीर्वाद भी दिया कि कुआं का जल पीने के बाद अब किसी की मौत सांप काटने के कारण नहीं होगी। माँ जगदम्बा के प्रांगण में अवस्थित इस कुएं की महिमा आज भी कायम है। श्रीधर ओझा तपस्वी थे, तामसी थे, माने वे तांत्रिक थे और यहाँ जो है से दिन रात कर करके तपस्या की। तपस्या के फलस्वरूप भगवती को जो है से स्वप्न दिए कि हम गंगा किनारे में जो है से हम एक खप्पर में हैं। वो गए, सुबह हम स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो खप्पर मिले और वही श्रीधर ओझा आकर के यहाँ प्राण प्रतिष्ठा किए। उस दिन से जो है यहाँ जो है भगवती का पूजा होता है। माँ जगदम्बा इस मंदिर में अपने बाल रूप में विराजमान है। माँ जगदम्बा की कुंवारी रूप में पूजा होने के कारण यहाँ की महिमा और अपरंपार है। माँ के इसी रूप के कारण यहाँ कुंवारी कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें भोजन भी कराया जाता है। आज के इस दौर में कन्याओं की पूजा से लोगों के बीच बड़ा सामाजिक संदेश भी जाता है। और यहाँ माँ बाला त्रिपुर सुंदरी जो है से बाल्य अवस्था में है, माने कम से कम 9 बरस के अंदर में है, कुमारी रूप में है, माने कुमार कन्या रूप में है। इनका कुमारी का महत्व ज़्यादा होता है। यहाँ कुमारी का पूजन होता है, कुमारी का भोजन होता है, वस्त्र होता है, यहाँ ब्राह्मण का भी भोजन होता है। वैसे तो यहाँ सालों भर लोगों की भीड़ जुटती है, पर नवरात्र के महीने में माँ जगदम्बा के दर्शन के लिए बिहार भर से लोग पहुँचते हैं। श्रद्धालु यहाँ माता को प्रसाद के रूप में नारियल चढ़ाते हैं। मंदिर के प्रांगण में नारियल चढ़ाने के लिए अलग स्थान का निर्माण भी किया गया है। मंदिर के बगल में ही माँ के लिए चुनरी और प्रसाद का बाजार सजा है, जहाँ से भक्त माता को चढ़ाने के लिए चुनरी और प्रसाद खरीदते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद माँ जगदम्बा पूरी करती हैं। माँ जगदम्बा के इस दरबार में देश के कोने कोने से भक्त पहुँचते हैं। माँ का मंदिर इतना विशाल है कि इसकी छटा दूर से ही दिखाई पड़ती है। मंदिर के ठीक बगल में एक धर्मशाला का भी निर्माण कराया गया है,
जहां दूर दूर से आए श्रद्धालु निःशुल्क रह सकते हैं। मां जगदम्बा के इस कृपाल स्वभाव और अपरंपार महिमा के कारण आज नवरात्र में भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। मां की स्थापना जहां भी की जाती है वहीं से आस्था जुट जाती है, लेकिन कुछ मां के दरबार ऐसे भी होते हैं जो पौराणिक और ऐतिहासिक होते हैं और उनके साथ भक्तों का जुड़ाव भी ज्यादा होता है। लिए चलते हैं हम आपको पटना से सटे बेहटा में, जहां बेहटा में स्थित है मां का वन देवी मंदिर। कहा जाता है कि 16वीं ईस्वी में इसकी नींव रखी गई थी। मां की महिमा अनंत है। मां अपने भक्तों के कष्टों का नाश करने वाली है। मां के दर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। माता वन देवी के दर पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता के दरबार में इस समय भक्तों की भीड़ लगी हुई है। राजधानी पटना से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित है बेहटा का वन देवी मंदिर। यह स्थान अम्हारा, राघोपुर और कंचनपुर गांव की सीमा पर है। अम्हारा गांव से मंदिर तक जाने के लिए गेट बना है। यहां से 2 किलोमीटर के दायरे में कोई आबादी नहीं है। 1648 से पहले का यह मंदिर वन देवी के साथ साथ कनखा माई मंदिर के नाम से भी मशहूर है। माता वन देवी के मंदिर का पट बंद होने के बाद कोई भी आसपास नहीं रहता। यहाँ तक कि पुजारी भी यहाँ नहीं रहते। कहा जाता है कि उस समय माता विचरण करती हैं। लोगों की मान्यता है कि इलाके के राघोपुर के रहने वाले देवी भक्त विद्यानंद मिश्र ने तपस्या करके माता को मना लिया था, जिसके बाद माता अष्टभुजी विंध्याचल से चलकर यहाँ पर आई हैं। यहाँ पहले मंदिर नहीं था, पिंडी थी। पिंडी पर ही एक झोपड़ी थी। लोग उसी का दर्शन और पूजन करने आते थे। 1958 में संत भगवान दास त्यागी पास के गांव अम्हारा में यज्ञ कराने आए थे। उन्होंने ही झोपड़ी को मंदिर का स्वरूप दिया। इसके बाद 12 फरवरी 1997 से स्थानीय भक्तों ने मंदिर बनवाने का बीड़ा उठाया। ये राघोपुर के एक विद्या निवास मिश्र थे, जो माँ विंध्यवासिनी को अष्टभुजी पर पाठ करने जाते थे पदयात्रा से। 1665 ईस्वी के आसपास की बात है। और वहीं से माँ को तपस्या करके इष्ट करके ला करके यहाँ स्थापना किए थे। पिंड स्वरूप माँ है और उसी रूप में अभी वर्तमान है। और जो भी भक्त यहाँ आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, यहाँ से पूर्ण होकर के जाता है। माता के इस दरबार में रविवार और मंगलवार को ज्यादा भीड़ जुटती है। पेड़ों के बीच से गुजरते मंदिर प्रांगण में पहुंचते ही बहुत सुकून मिलता है। चावल, पैसा और अड़हुल का फूल लेकर यहाँ भक्त मनोवांछित फल मांगने पहुंचते हैं और माता सबकी मनोकामना भी पूरी करती हैं। आज यह मंदिर पूरे देश में आस्था का केंद्र बन गया है। मां वन देवी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। वैसे तो इस स्थान पर वर्ष भर देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं और दर्शन पूजन करते हैं, लेकिन नवरात्र के दिनों में इस स्थान पर काफी भीड़ लगती है। धीरे धीरे यहाँ पे भक्तों की भीड़ बढ़ती गई और मतलब कि ऐसा चमत्कार होने लगा कि कहना ही नहीं। मतलब बहुत से ऐसे लोग आए जिनको कि मतलब बहुत सी मनोकामनाएं हैं, जीवन परेशानियां संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनका दूर होते गया। भक्तों की ऐसी आस्था है कि मां वन देवी को चुनरी, नारियल, बतासा और फूल बहुत पसंद है, जिसके चढ़ावे से मां बहुत प्रसन्न होती हैं। महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने के लिए मां को सिंदूर चढ़ाती हैं और मां का आशीर्वाद भी प्राप्त करती हैं। ऐसी मान्यता है कि एक मुट्ठी चावल, कसैली, अड़हुल का फूल से पूजा करने से माता की विशेष कृपा होती है। उस समय माँ का जो पिंड था वो ऐसे ही रहता था और केवल पत्ते से उनका श्रृंगार होता था, पत्ता और अड़हुल का फूल से। और अब तो यहाँ पे उनको चुनरी चढ़ता है, नारियल चढ़ता है, भोग लगता है, सुबह शाम आरती होता है, अखंड दीप जल रहा है। नवरात्र में अखंड दीप जल। माता वन देवी के दर पर कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। माता के दर पर सभी एक समान हैं। सभी भक्त इस जगत कल्याणी के दरबार में मत्था टेकने पहुंचते हैं।
वन देवी के प्रति भक्तों में कितनी आस्था है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ आने वाले भक्त 25-25 साल से आते हैं, लेकिन आस्था और भी बढ़ती गई। यहाँ के भक्तों की मनोकामना पूरी होने पर मंदिर के प्रांगण में घंटा बांधने की परंपरा रही है। घंटा 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में बांधे गए हैं। माता वन देवी की कृपा से न केवल व्यक्तिगत आकांक्षा पूरी होती है, बल्कि माता सामाजिक दायित्व का भी बोध कराती हैं। यही कारण है कि परस्पर सहयोग से मंदिर के भवन का लगातार विकास होता जा रहा है। आज भी काफी संख्या में युवक इस मंदिर में श्रमदान करते नजर आते हैं। यह माता के प्रति गहरी आस्था का ही प्रतिफल है कि युवकों की टोली मंदिर की सारी व्यवस्था अपने स्तर पर देखती है। धर्म, आस्था, विश्वास और संस्कृति के केंद्र के रूप में विख्यात हो रहा वन देवी का यह मंदिर धीरे धीरे ये एक पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित होता जा रहा है। देश के कोने कोने से भक्त माता के दर तक पहुंच रहे हैं और माता सभी के कष्टों को दूर कर रही हैं। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ले चलेंगे ऐसे ही माता के एक और दरबार में, जहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है माता का दरबार में। अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे ही दरबार में जहां पर भक्तों की असीम आस्था है। पूरे नवरात्र भक्तों में भक्ति का सैलाब उमड़ता रहता है और भक्त हर उस जगह पर जाते हैं जहां मां की शक्तियों का एहसास होता है। लिए चलेंगे हम आपको आरा, जहां पर आरड़न देवी मंदिर स्थित है। यहाँ पर भक्त दूर दूर से माथा टेकने आते हैं। नवरात्र के पावन दिन की शुरुआत होते ही सभी जगह माता का दरबार भक्तों की भीड़ से गुलजार हो जाता है। मंदिर की दुकानें प्रसाद और माता को चढ़ने वाली चुनरी से सजी दिखती हैं। मंदिर की घंटियां जब भोर में सुनाई देती हैं तो आसपास के सभी लोगों का मन भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। आस्था का ये एक ऐसा दरबार है जहां दूर दूर से भक्त माता के चरणों में मत्था टेकने पहुंचते हैं। बिहार की राजधानी पटना से 60 किलोमीटर दूर आरा में जहां आदि शक्ति माता आरण्य देवी का मंदिर है, शहर के बीचों बीच संकीर्ण गलियों में विराजती है मां आरण्य देवी। आरण्य देवी के दरबार में ऐसी मान्यता है कि यहाँ सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। तभी तो हर काम को संवारने के लिए भक्त माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। कहा यह जाता है कि निसंतान को संतान देती है माँ, निर्धन को धन और कमजोर को ताकत देती है। मेरे हस्बैंड का जॉब होने वाला था तो हाई कोर्ट गए हुए थे तो डिग्री हो गया। वो लोग बोला है लोग ज्वाइन कराने के लिए, देखिए कितने दिन में कराते हैं। माँ पे भरोसा है वो भी हो जाएगा। मनोकामना पूरा हुआ एकदम। माँ के दरबार में हम लोग को बहुत है। अभी कोशिश है कि माता से कृपा माँ अपना बनाए रखे, माता हम लोग पे कि जो भी बाकी है वो भी पूरा हो जाए, जो लोग भी आते हैं सबका पूरा हो। देश के 52 शक्तिपीठों में आरण्य देवी का भी स्थान आता है। मान्यता ये है कि माँ का नितंब यहाँ गिरा था, तभी तो यहाँ भक्तों के कतार में वीर कुंवर सिंह भी लगे थे। यहाँ के लोगों की माने तो 1857 स्वाधीनता संग्राम के नायक वीर कुंवर सिंह भी यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते थे। माता आरण्य देवी का मंदिर तो आदिकाल से है, लेकिन कहा जाता है कि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम धनुष यज्ञ में जा रहे थे तो मां आरण्य देवी की पूजा अर्चना करने के बाद ही गए। उस यज्ञ में भगवान श्री राम को विजय हासिल हुई थी। ये भी माना जाता है कि द्वापर काल में जब पांडवों को वनवास हुआ था तो उस समय पांडव यहाँ एक रात रुके हुए थे। उस समय पूरा इलाका जंगल ही था। जंगल को संस्कृत में आरण्य कहते हैं। जब पांडव रात में सो रहे थे तो युधिष्ठिर को सपना आया कि वो माँ के मंदिर में एक और बहन की स्थापना करें, जिसके बाद युधिष्ठिर ने माता की एक बड़ी प्रतिमा की स्थापना की और नाम दिया माता आरण्य देवी।
तभी से माता का नाम आरण्य देवी है। इस मंदिर में मां की 2 प्रतिमाएं हैं। एक छोटी है जो आदिकाल से है और एक बड़ी है जो राजा युधिष्ठिर ने स्थापित की थी। आरा की माता आरण्य देवी को लोग जागृत माता के रूप में भी जानते हैं। कहा जाता है कि जिनकी संतान नहीं होती वो यहाँ आते हैं तो उन्हें संतान सुख मिलता है। जो गरीब हैं, नौकरी नहीं है, शक्ति नहीं है, उन सबकी मनोकामना मां पूरी करती है। और यही कारण है कि आज भक्तों की लंबी कतार मंदिर में रोज देखने को मिलती है। दूर दूर से भक्त माता के दर्शनों को पहुंचते हैं। माता के इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। माता सबकी सुनती है। मान्यता है, हमारी पूर्वजों से ये मान्यता चली आ रही है कि जिन दंपतियों को संतान सुख अभी तक नहीं हुआ, माँ उनकी सब झोली भरती हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जिन बंधुओं को नौकरी व्यवसाय में समस्याएं आती हैं, उनकी भी समस्याएं माँ दूर करती हैं। सालों माँ के यहाँ भीड़ रहती है। माता आरण्य देवी की भक्ति में सिर्फ आरा के ही लोग नहीं बल्कि दूर दराज के लोग भी आते हैं। युगों युगों से माता के लिए भक्तों में आस्था और विश्वास है और इसी आस्था और विश्वास की देन है कि भक्त इन संकीर्ण गलियों से होते माता की पूजा अर्चना करते हैं और मां अपने सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माता का दरबार में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, जहां आपको लेकर चलेंगे मां के किसी और दरबार में और दिखाएंगे कि कैसे उनके भक्त पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ जयकारा लगा रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।